जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के छठे स्कंद के 12वें अध्याय की परम पावन कथा। इस अध्याय का नाम है वृत्रासुर का वध। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। पिछले अध्याय की कथा में आपने वृत्रासुर और देवराज इंद्र के युद्ध की कथा सुनी थी। अब उससे आगे की कथा श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, वृत्रासुर रणभूमि में अपना शरीर छोड़ना चाहता था, क्योंकि उसके विचार से इंद्र पर विजय प्राप्त करके स्वर्ग पाने की अपेक्षा मरकर भगवान को प्राप्त करना श्रेष्ठ है। इसीलिए जैसे प्रलयकालीन जल में कैटभ नाम का असुर भगवान विष्णु पर चोट करने के लिए दौड़ा था, ठीक वैसे ही आज वृत्रासुर भी त्रिशूल उठाकर इंद्र पर टूट पड़ा है। वीर वृत्रासुर ने प्रलय काल की अग्नि की लपटों के समान तीखी नोकों वाले त्रिशूल को घुमाकर बड़े वेग से आज देवराज इंद्र पर चिल्लाया है और अत्यंत क्रोध से सिंहनाद करके वह कहने लगा है कि हे पापी इंद्र, अब तू बच नहीं सकता। इंद्र ने यह देखकर कि वह भयंकर त्रिशूल ग्रह और उल्का के समान चक्कर काटता हुआ आकाश में आ रहा है, किसी प्रकार की अधीरता नहीं प्रकट की और उस त्रिशूल के साथ ही वासुकी नाग के समान वृत्रासुर की विशाल भुजा अपने 100 गांठों वाले वज्र से काट डाली। एक बाह के कट जाने पर वृत्रासुर को बहुत क्रोध आने लगा है। उसने वज्रधारी इंद्र के पास जाकर उनकी ठोड़ी में और गजराज एरावत पर परिघ से ऐसा प्रहार किया कि उनके हाथ से वह वज्र गिर पड़ा। वृत्रासुर के इस अत्यंत अलौकिक कार्य को देखकर देवता, असुर, चारण, सिद्धगण आदि सभी उसकी प्रशंसा करने लगे हैं, परंतु देवराज इंद्र का संकट देखकर वे ही लोग बार बार हाय हाय कहकर चिल्लाने लगे हैं। हे परीक्षित, वह वज्र इंद्र के हाथ से छूटकर वृत्रासुर के पास ही जा पड़ा था, इसलिए लज्जित होकर इंद्र ने उसे फिर नहीं उठाया। तब वृत्रासुर आज कहने लगा है कि हे देवराज इंद्र, तुम वज्र उठाकर अपने शत्रु को मार डालो, यह विषाद करने का समय नहीं है। सर्वज्ञ सनातन आदि पुरुष भगवान ही जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करने में समर्थ हैं। उनके अतिरिक्त देहाभिमानी और युद्ध के लिए उत्सुक आतताइयों को सर्वदा जय ही नहीं मिलती। वे कभी जीतते हैं तो कभी हारते भी हैं। ये सब लोक और लोकपाल जाल में फंसे हुए पक्षियों की भांति जिसकी अधीनता में विवश होकर चेष्टा करते हैं, वह काल ही सबकी विजय और पराजय का कारण है। वही काल मनुष्य के मनोबल, इंद्रिय बल, शरीर बल, प्राण, जीवन और मृत्यु के रूप में स्थित है। मनुष्य उसे न जानकर जड़ शरीर को ही जय पराजय आदि का कारण समझने लगता है। हे इंद्र, जैसे काठ की पुतली और यंत्र का हरिण नचाने वाले के हाथ में होते हैं, वैसे ही तुम समस्त प्राणियों को भगवान के अधीन समझो। भगवान की कृपा के बिना कोई कुछ कर नहीं सकता है। जब तक श्री हरि विष्णु भगवान किसी के ऊपर कृपा नहीं करते हैं, तब तक मनुष्य का कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता। जो उन परमेश्वर की आराधना करता है, उसी का जीवन सफल होता है। हे इंद्र, देवता, दानव, असुर, मनुष्य, गंधर्व कोई भी क्यों ना हो, अगर वो भगवान की आराधना नहीं करता तो उसके ऊपर भगवान की कृपा नहीं होती। जिसके ऊपर भगवान की कृपा नहीं होती वो कभी सुखी नहीं हो सकता। इसलिए हे इंद्र, यश अपयश, जय पराजय, सुख दुख, जीवन मरण, इनमें से किसी एक की इच्छा अनिच्छा ना रखकर सभी परिस्थितियों में समभाव से रहना चाहिए। हर शोक के वशीभूत नहीं होना चाहिए। सत्व, रज और तम ये तीनों गुण प्रकृति के हैं, आत्मा के नहीं। अतः जो पुरुष आत्मा को उनका साक्षी मात्र जानता है, वह उनके गुण दोष से लिप्त नहीं होता।
हे देवराज इंद्र, मुझे भी तो देखो, तुमने मेरा हाथ और शस्त्र काट कर एक प्रकार से मुझे हरा ही दिया है, फिर भी मैं तुम्हारे प्राण लेने के लिए यथाशक्ति प्रयत्न कर ही रहा हूँ। यह युद्ध क्या है? एक जुए का खेल है, इसमें प्राण की बाजी लगती है, बानों के पासे डाले जाते हैं और वाहन ही चौसर है। इसमें पहले से यह बात मालूम नहीं होती है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं, हे परीक्षित, वृत्रासुर के ये सत्य और निष्कपट वचन सुनकर इंद्र ने उनका आदर किया है और अपना वज्र उठा लिया। इसके बाद बिना किसी प्रकार का आश्चर्य करते हुए, मुस्कुराते हुए देवराज इंद्र कहने लगे हैं कि हे दानवराज, सचमुच तुम सिद्ध पुरुष हो, तभी तो तुम्हारा धैर्य, निश्चय और भगवत भाव इतना विलक्षण है। तुमने समस्त प्राणियों के सुहृद आत्म स्वरूप जगदीश्वर भगवान की अनन्य भाव से भक्ति की है। अवश्य ही तुम लोगों को मोहित करने वाली भगवान की माया को पार कर गए हो, तभी तो तुम असुरों के स्वभाव को छोड़कर महापुरुष हो गए हो। अवश्य ही यह बड़ी हैरानी की बात है कि तुम रजोगुणी प्रकृति के हो, तो भी विशुद्ध सत्व रूप भगवान वासुदेव में तुम्हारा मन ऐसे लगा हुआ है, तुम्हारी बुद्धि भगवान में लगी हुई है। बड़े भाग्यवान होते हैं वो जीव जो सदा भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं। देवता होने से भी क्या फायदा अगर भगवान की भक्ति नहीं की? मनुष्य जन्म लेने का भी क्या फायदा अगर भगवान की भक्ति नहीं की? तुमने तो असुर की योनि में जन्म लेकर भी भगवान की भक्ति की है, तुम्हें बारंबार साधुवाद है। श्री सुखदेव जी महाराज आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं, हे परीक्षित, इस प्रकार योद्धाओं में श्रेष्ठ महापराक्रमी देवराज इंद्र और वृत्रासुर धर्म का तत्व जानने की अभिलाषा से एक दूसरे के साथ बातचीत करते हुए आपस में घोर युद्ध करने लगे हैं। हे राजन, अब शत्रुसूदन वृत्रासुर ने बाएं हाथ से फौलाद का बना हुआ एक बहुत भयावना परिघ उठाकर आकाश में घुमाया है और उससे इंद्र पर प्रहार किया है, किंतु देवराज इंद्र ने वृत्रासुर का वह परिघ तथा हाथी की सूंड के समान लंबी भुजा अपने 100 गांठों वाले वज्र से एक साथ ही काट गिराई है। जड़ से दोनों भुजाओं के कट जाने पर वृत्रासुर के बाएं और दाएं दोनों कंधों से खून की धारा बहने लगी है। उस समय वह ऐसा जान पड़ा मानो इंद्र के वज्र की चोट से पंख कट जाने पर कोई पर्वत ही आकाश से गिरा हो। अब पैरों से चलने फिरने वाले पर्वत राज के समान अत्यंत दीर्घकाय वृत्रासुर ने अपनी ठोडी को धरती से और ऊपर के होठ को स्वर्ग से लगाया है तथा आकाश के समान गहरे मुंह, सांप के समान भयावनी जीभ और मृत्यु के समान कराल धारों से मानो त्रिलोकी को निगलता अपने पैरों की चोट से पृथ्वी को रोंदता और प्रबल वेग से पर्वतों को उलटता पलटता हुआ वह इंद्र के पास आया है और उन्हें उनके वाहन एरावत हाथी के सहित इस प्रकार लील गया जैसे कोई महापराक्रमी और अत्यंत बलवान अजगर हाथी को निगल जाए। प्रजापति और महर्षियों के साथ देवताओं ने जब देखा कि वृत्रासुर ने देवराज इंद्र को निगल लिया है, तब वो अत्यंत दुखी होकर हाय हाय कहने लगे हैं, बड़ा अनर्थ हो गया है। सब विलाप करने लगे हैं। बल दैत्य का संहार करने वाले देवराज इंद्र ने महापुरुष विद्या नारायण कवच से अपने आप को सुरक्षित कर रखा था और उनके पास योग माया का बल था ही, इसलिए वृत्रासुर के निगल लेने पर उसके पेट में पहुंचकर भी वे नहीं मरे। उन्होंने अपने वज्र से उसकी कोख फाड़ डाली और उसके पेट से निकलकर बड़े वेग से उसका पर्वत शिखर के समान ऊंचा सिर काट डाला। सूर्य आदि ग्रहों की उत्तरायण दक्षिणायन रूप गति में जितना समय लगता है, उतने दिनों में अर्थात 1 वर्ष में वृत्रवध का योग उपस्थित होने पर घूमते हुए उस तीव्र वेगशाली वज्र ने उसकी गर्दन को सब ओर से काटकर भूमि पर गिरा दिया है। उस समय आकाश में धुंदुबियां बजने लगी हैं। महर्षियों के साथ गंधर्व, सिद्ध आदि वृत्रघाती इंद्र का पराक्रम सूचित करने वाले मंत्रों से उनकी स्तुति करके बड़े आनंद के साथ उन पर पुष्पों की वर्षा करने लगे हैं। हे परीक्षित, उस समय वृत्रासुर के शरीर से
उसकी आत्म ज्योति बाहर निकली है और इंद्र आदि सब देवताओं के देखते देखते सर्वलोकातीत भगवान के स्वरूप में लीन हो गई है। आज वृत्रासुर का उद्धार हुआ है, वृत्रासुर को मोक्ष मिला है, उनको भगवान के चरणों में स्थान मिला है। बड़ी सुंदर कथा का वर्णन श्री सुखदेव जी महाराज ने किया है। वृत्रासुर एक असुर था, लेकिन उसका मन भगवान की भक्ति में लीन था। इंद्र के साथ युद्ध करते हुए जो उसने ज्ञान की बातें बताई हैं, एक बार तो उस ज्ञान को सुनकर देवराज इंद्र भी आश्चर्यचकित रह गए हैं, क्योंकि एक असुर से ऐसे ज्ञान भरे वचन सुनने का और भक्ति भरे वचन सुनने का देवराज इंद्र को कभी सौभाग्य नहीं मिला था। आज तक ऐसा मौका नहीं आया था कि देवराज इंद्र ने किसी असुर से ज्ञान प्राप्त किया हो, लेकिन आज वृत्रासुर ने इंद्र को वो ज्ञान दिया है कि इंद्र की आंखें भी खुल गई हैं और इंद्र ने बार बार उनको साधुवाद दिया है। साधु महात्माओं का जैसा आचरण होता है, उससे ज्यादा सुंदर आचरण वृत्रासुर का था। साधु महात्मा सबको शिक्षा देते हैं कि भगवान की भक्ति में लगना चाहिए, लेकिन वो स्वयं कितनी भगवान की भक्ति करते हैं या तो भगवान जानते हैं या वो स्वयं महात्मा जानते हैं। लेकिन आज वृत्रासुर ने जो ज्ञान के वचन बोले हैं, जो इंद्र को उपदेश दिया है, उसको सुनकर साक्षात ब्रह्मा जी भी दंग रह गए हैं। वो सोचने लगे हैं कि वृत्रासुर ने आज ज्ञान के ऐसे वचन बोले हैं कि जिसको सुनने मात्र से मनुष्य मात्र का उद्धार हो सकता है। सारा संसार भगवान को प्रसन्न करने के लिए सदा भक्ति, उपासना, व्रत, नियम, जप, तप इत्यादि सब कुछ करता है। जैसे जिसको समझ आती है वैसे भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश की जाती है। लोग भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान का सत्संग सुनते हैं, भजन सुनते हैं, भजन गाते हैं, भगवान की भक्ति के लिए जो कुछ उनके मन में आए सब कुछ करते हैं। लेकिन भक्ति प्राप्त होना, ज्ञान प्राप्त होना ये अलग बात है। भक्ति करना अलग बात है, लेकिन भगवान की ओर से हमें भक्ति मिल जाए, हमें ज्ञान मिल जाए, ये अलग बात है। लेकिन वृत्रासुर को भगवान की भक्ति मिली हुई है, वो ज्ञान मिला हुआ है कि जिस ज्ञान के द्वारा आज वो भगवान के चरणों में जा पहुंचा है। एक असुर होते हुए भी उसके पास वो ज्ञान था, वो भक्ति थी कि जिसकी सहायता से उसने भगवान को प्राप्त कर लिया है। बारंबार ऋषि मुनि अनेकों जन्म लेते हैं, साधु महात्मा बारंबार जन्म लेते हैं, तब भी जाकर अंतिम सांस में भगवान की याद आ जाए, ऐसा होना निश्चय बात नहीं है। हो सकता है कि अंतिम सांस में भगवान की याद आ जाए और ये भी हो सकता है कि अंतिम सांस में भगवान की याद ना आए। लेकिन वृत्रासुर ने अंतिम सांस में ठाकुर जी को याद किया है, भगवान को याद किया है, बारंबार भगवान से प्रार्थना कर रहा था। युद्ध करते समय भी उसका मन भगवान में लीन था। उसके मन में एक ही भाव था कि युद्ध अगर मैं जीत गया तो मुझे स्वर्ग मिलेगा, लेकिन स्वर्ग मिलने का भी क्या लाभ है, मुझे भगवान तो नहीं मिलेंगे। मुझे बारंबार इस धराधाम पर अलग अलग योनियों में आना पड़ेगा। कभी देवता बनूंगा, कभी असुर बनूंगा, कभी मनुष्य बनूंगा, लेकिन भगवान नहीं मिलेंगे। इसलिए वृत्रासुर ने भगवान से मन ही मन यही कहा है कि हे प्रभु, अब मेरे इस जीवन का अंत कर दीजिए। मैं आपकी शरण में आना चाहता हूँ, मैं आपके धाम में आना चाहता हूँ। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, आप मुझ पर दयालु हैं, आपकी मुझ पर कृपा है, तो मेरी ये प्रार्थना स्वीकार कीजिए। मेरे इस जीवन का इसी क्षण में अंत हो जाए। मैं आपकी शरण में आना चाहता हूँ, मैं आपका दास हूँ, सदा आपके ध्यान में मेरा मन लगा रहता है। अब इस संसार में रहकर मुझे और कुछ कार्य नहीं करना है। थोड़ा विचार करके देखिए आप सब लोग कि घर में रहकर भगवान की भक्ति करना हमें आसान नहीं लगता, लेकिन वृत्रासुर युद्ध के समय में भी भगवान की भक्ति कर रहा है, बारंबार भगवान से प्रार्थना कर रहा है और भगवान ने उस पर कृपा की है। आज वृत्रासुर को मोक्ष मिला है।
तो यहीं पर श्रीमद् भागवत महापुराण के छठे स्कंद के 12वें अध्याय की कथा का विश्राम होता है। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से इस कथा को आपने सुना। इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री सुखदेव जी महाराज की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।